15 वर्ष के हो चुके हैं। एक बार अग्नि के समान तेजस्वी, कैसे हैं तेजस्वी? अग्नि के समान तेजस्वी है विश्वामित्र महर्षि, महर्षि विश्वामित्र है। तो अपनी तपस्या से ही जान गए कि भगवान जो है राम के रूप में प्रकट हुए हैं, अपनी तपस्या से जान गए, है ना। तो जो ऐसे तेजस्वी और तपस्वी महर्षि होते हैं, वे तपस्या से जान सकते हैं कि भगवान असली भगवान जो है वो प्रकट हो चुके हैं, जबकि असली भगवान अपने को प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपने को छिपा रहे हैं और मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो सब उनको मनुष्य मानते हैं, अयोध्यावासी सब उनको मनुष्य मानते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में भी भगवान से प्रेम करने में जो है किसी प्रकार की कमी नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा गुण होता है, भगवान के और निकट आते हैं। तो भगवान जब मनुष्य लीला करते हैं तो मनुष्य भाव में भगवान रहते हैं और भक्तों के साथ में अपना विशेष निकट का संबंध बनाते हैं। तो वो महर्षि विश्वामित्र जो है उन्हें किसी ने नहीं बताया, वे अपनी तपस्या से ही जान गए हैं। क्या जान गए? कि श्री राम जो है, जो परमेश्वर हैं, ये अपने माया से राम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो माया से, तो कुछ लोग सोचते हैं माया है तो वो बहिरंगा माया होगी, जो कि जीवों को जो है जो 3 गुणों से बांधती है। नहीं, ये त्रिगुणमयी माया नहीं है, ये आत्म माया, जो गीता में भगवान कहते हैं संभवामि आत्म माया, तो अपनी माया से। तो आत्म माया यहाँ पर स्वमाया, अपनी माया से जो है द्रष्टुम रामम परात्मानम जातम ज्ञात्वा, वो जान गए कि जो है जो परम जो है परमेश्वर हैं, वे श्री राम के रूप में अपनी माया से प्रकट हुए। तो स्व माया के मतलब अपनी माया, तो वो माया जो है बहिरंगा माया नहीं है, 3 गुणों वाली माया नहीं है जो जीवों को बांधती है, बल्कि योग माया। तो योग माया से भगवान प्रकट होते हैं, तो उनका जो शरीर है पूर्ण आध्यात्मिक होता है, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद, उनके शरीर में ये 3 विशेषताएं हैं। कदाचिन कौशिकोभ्यागान अयोध्यायाम ज्वलन प्रभा द्रष्टुम रामम परात्मानम जातम ज्ञात्वा स्वमायया। तो वे विश्वामित्र जी जो है उन भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए, अकेले। विश्वामित्र जी अकेले आए हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। देखो उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि है, अयोध्यापुरी में है भगवान, और कहाँ हैं? महाराज दशरथ के घर में हैं, दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। कोई नहीं उनको बता रहा, वो सीधे आ गए वहाँ, है ना। तो देवताओं को जो है ज्ञात होता है कि भगवान आए, तो भगवान के जन्म के समय देवता लोग दर्शन करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। और ये विश्वामित्र जी जो पृथ्वी के देवता हैं, उन्हें कहते हैं भूदेव हैं। तो वो अपनी तपस्या से जान गए कि भगवान आए हैं, तो दर्शन करने के लिए, है ना, द्रष्टुम रामम, है? तो अयोध्याम आगात, अयोध्या में आ गए, और उन्हें देखते ही महाराज दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए, महाराज दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए। तो यद्यपि क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अपनी तपस्या से ब्राह्मण बन गए। अब ये नहीं है कि भाई नहीं ये क्षत्रिय हैं तो इससे क्या, भगवान गीता में जैसा कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाजन से 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। तो विश्वामित्र जी अपने गुण और कर्म से जो है क्या है, ब्राह्मण हैं, और केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि महर्षि हैं, है ना। तो वो जो है जब आए तो महाराज दशरथ तुरंत उठकर खड़े हुए, है ना। दशरथ जी की आयु 60,000 साल की है। कितनी है? दशरथ जी की आयु कितनी है? 60,000 साल की आयु है। दशरथ जी की आयु 60,000 साल की है। तुरंत उठ खड़े हुए और वशिष्ठ जी के सहित आगे आकर उनका स्वागत किया। वशिष्ठ जी के साथ में इनका स्वागत किया विश्वामित्र जी का। तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी बराबर के धरातल पर हैं, मतलब तपस्या के जो है दृष्टि से दोनों बराबर हैं। तो वशिष्ठ जी भी, उनको भी महर्षि और ब्रह्मर्षि कहा जाता है, और विश्वामित्र जी को भी महर्षि और ब्रह्मर्षि कहा जाता है। तो वशिष्ठ जी के साथ में दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया और यथाविधि पूजन किया, अभिवादन किया,
और राजा ने भक्ति विनम्र चित्त से हाथ जोड़कर मुनि से कहा, दृष्ट्वा दशरथो राजा प्रत्युत्थाय चिरेण तो वसिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथा विधि पूजन करके अभिमाद्य मुनिम राजा प्राञ्जलिर्भक्ति नम्रधि कृतार्थोऽस्मि मुनीन्द्राहम तदागमन कारणा। तो हे मुनीन्द्र, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। क्यों? तो आगमन कारणात्, आपके आगमन के कारण मैं कृतार्थ हो गया हूँ। महाराज दशरथ कह रहे हैं, है ना। तो ये वास्तव में जो ब्रह्मर्षि पद पहले मिलता था किसी को, वो वास्तव में ब्राह्मण का सबसे ऊंचा स्तर होता है। तो ब्राह्मण का जो है स्तर सबसे पहला होता है द्विज, और दूसरा होता है विप्र, और तीसरा वैष्णव। तो वो वैष्णव ये जो है वशिष्ठ मुनि हैं या विश्वामित्र मुनि हैं, ब्रह्मर्षि कहे जाते हैं। ये वास्तव में आज के जो है शब्दों में वो वैष्णव ब्राह्मण जो है बहुत ऊंचे धरातल पर होता है। ब्राह्मण के 3 धरातल में सबसे ऊंचे धरातल पर होता है। तो इनका दर्शन करके क्या कहते हैं दशरथ जी कि मैं कृतार्थोस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। फिर दशरथ जी कहते हैं, जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते हैं, जिस घर में आज आप जैसे महानुभाव पधारते हैं, उस घर में सभी संपत्तियाँ आ जाती हैं। अब आप ये बताइए, आपका शुभागमन किस लिए हुआ है? तद्विधायन गृहं यान्ति तत्रैवायान्ति संपदः यदर्थमागतोऽसि त्वं ब्रूहि सत्यं करोमि तन्। तो आप जिस कारण से आए हैं, यदर्थम आगतोऽसि, आप जिस कारण से आए हैं, त्वं ब्रूहि, आप वो मुझे बताइए, सत्यम करोमि तत्, मैं सत्य उसको करूँगा। आपका जो भी अर्थ है, आपका जो भी कारण है, उसको मैं सत्य बनाऊँगा। सत्यम करोमि तत्। तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब कभी पर्व काल आता है, पर्व काल का मतलब है पूर्णिमा का जो समय है, पर्व काल आता है तो मैं देवता और पितरों के लिए यजन करना आरंभ करता हूँ। तो यजन जो त्रेता युग में यजन होता था, कैसे? यज्ञों के द्वारा। सतयुग में भगवान का पूजन होता था ध्यान के द्वारा या तपस्या के द्वारा, और त्रेता में यज्ञों के द्वारा, और द्वापर में मंदिर की पूजा के द्वारा, और कलयुग में हरि कीर्तन के द्वारा। तो हम लोग जो है जो कथा कर रहे हैं और आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो ये जो है कलयुग का यज्ञ है ना, कलयुग का यज्ञ है। तो विश्वामित्र जो है त्रेता युग के अनुसार जो है यज्ञ करते हैं, तो देवताओं का पितरों के लिए यज्ञ करते हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब भी पर्व काल आता है, यानी पूर्णिमा का समय आता है, तो सदा ही मारीच, सुबाहु और उनके और अनेक अनुयायी दैत्य लोग जो है उसमें विघ्न डाल देते हैं, यदारभे तदा दैत्यां विघ्नं कुर्वन्ति नित्यशः मारीचश्च सुबाहुश्च परे चानुचरास्तयो। तो अपरे च अनुचराः, तो मारीच और सुबाहु ये जो है दोनों लीडर हैं, असुरों के नेता हैं, और उनके अनुयायी जो है बहुत से हैं उनके साथ में हैं। तो वे लोग क्या करते हैं? विघ्नम कुर्वन्ति नित्यशः, वे हमेशा विघ्न करते हैं, है ना। तो ये आसुरी स्वभाव है ना, कि वे जो है भगवान की जब पूजा हो यज्ञ के द्वारा, तो वे यज्ञ में विघ्न डालेंगे। और त्रेता युग में यज्ञ की विधि थी, तो यज्ञ की विधि में सब सामग्री जो है बड़ी शुद्ध अवस्था में होती है, आवश्यक होती है, और वो अशुद्ध करते हैं। उसमें क्या अशुद्ध करते हैं? हड्डी और पीव और खून की वर्षा करते हैं, है ना। और यज्ञ जो है होता है तो खुले स्थान में करना पड़ता है ना। तो महल के अंदर नहीं किया जाता, तो खुले स्थान में वो अब ऊपर से जो है वो हड्डी, पीव और खून की वर्षा करते हैं। तो ये जो है यज्ञ को जो है दूषित कर देते हैं। तो ये बात कौन कह रहे हैं माता? कौन कह रहे हैं? हाँ, किससे कह रहे हैं? हाँ, दशरथ महाराज से कह रहे हैं। अतः उनका वध करने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को भाई लक्ष्मण के सहित मुझे दो, इससे भी तुम्हारा परम कल्याण होगा।
तो उनका वध कराऊंगा मैं उनके। तो विश्वामित्र जी अपनी तपस्या के द्वारा भी उनको मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अपनी तपस्या के द्वारा जान गए भगवान इसके लिए आए हैं, भगवान इसके लिए क्षत्रिय वंश में अवतार लिया है, और क्षत्रियों का कार्य ही है जो छत विक्षत है उसका त्रि का मतलब रक्षा करने वाला है ना। तो जो ब्राह्मण लोग हैं उनके यज्ञ को और ब्राह्मणों को छत विक्षत करते हैं, तो त्रि का मतलब है जो रक्षा करे। तो क्षत्रिय के रूप में जो है भगवान क्षत्रिय कुल में भगवान अवतार लिए हैं, तो वो उनका ये कार्य है। तो मेरा कार्य नहीं कि मैं अपनी तपस्या नष्ट करूं उन असुरों का विनाश करने में। तो विश्वामित्र जी जो है बोले उनका वध करने के लिए मुझे राम चाहिए और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चाहिए, और इससे तुम्हारा भी परम कल्याण होगा। हैं अतस्तयोर्वधार्थाय ज्येष्ठम रामम प्रयच्छमे लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तब श्रेयो भविष्यति। तो क्या कहते हैं विश्वामित्र जी, तब श्रेयो भविष्यति, तुम्हारा कल्याण होगा इसमें। विश्वामित्र जी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि दशरथ जी को बड़ी आशंका हो रही है कि अनिष्ट हो जाएगा। हमारे राम जो है बहुत कोमल, मेरा पुत्र है बहुत कोमल है, अवस्था भी बहुत कोमल की अवस्था है ना, तो अनिष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो तो तुम्हारे पुत्रों की सुरक्षा होगी। तो विश्वामित्र जी उनको संकेत दे रहे हैं, तब श्रेयो भविष्यति, इस विषय में वशिष्ठ जी से सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों कुमारों को दे दो। तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा, वशिष्ठ जी से सम्मति आप करो। क्यों, क्योंकि ऐसे अवज्ञा हो जाएगी, मना करेंगे तो अवज्ञा हो जाएगी, है ना। तो विश्वामित्र जी ने उनको मौका दिया, आप अपने गुरु वशिष्ठ जी से सम्मति करके हैं। तो सम्मति करने का मतलब है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप अंदर जा करके सम्मति करो, है ना, विचार करो अपने गुरु के साथ में, और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों कुमारों को दे दो। हैं तो विश्वामित्र जी मौका दे रहे हैं, आप एकांत में जाओ और विचार कर लो अपने गुरु के साथ में। तब राजा ने चिंताकुल होकर एकांत में गुरु जी से, अब एकांत में गए, वशिष्ठ जी को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी यहीं पर आदर पूर्वक उनको बैठाया और वो गए तो विचार करने लगे। अब एकांत में वशिष्ठ जी से जो है चिंताकुल होकर के पूछने लगे दशरथ को बहुत चिंता हो गई। वशिष्ठेन सहा मंत्र दीयताम यदि रोचते पपृच्छ गुरुम एकांते राजा चिंता परायण। तो महाराज दशरथ वो चिंता के परायण है ना, तो जब वो राम के परायण हैं तो राम के प्रति चिंता के भी परायण है ना। तो जो माता पिता होते हैं तो उनको अपने पुत्र के लिए जो है चिंता होती है ना। तो ये चिंता जो है यही जो है मतलब वास्तव में भक्ति है। और ये जो है प्रेम जो है ये चिंता का रूप धारण करती है ना। तो ये चिंता जो है ये भौतिक चिंता, लोग जो है माया की चिंता करते हैं, है ना। तो माया की चिंता में कितनी चिंताएं होती हैं, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता, अनेकों चिंताएं होती हैं, और वो जो है मरण पर्यंत चिंताएं होती हैं। और एक चिंता का ले लो, है क्या, श्री राम की सेवा की, कुछ भी आपको चिंता अगर आप लेते हैं कि आपको ये सेवा मिली है, ये कार्यक्रम जो आप चला रहे हैं इसकी चिंता आप कर रहे हो, तो ये जो है ये चिंता परायण, इस प्रकार से आप चिंता परायण होइए, है ना। जब कृष्ण के जो है सेवा में आप चिंता परायण होते हैं तो फिर ये आपकी भक्ति जो है, यही आपकी भक्ति, यही आपका जीवन है, यही आपका सुख है। एक चिंता और नहीं तो हजारों चिंताएं, माया की हजारों चिंताएं हैं, है ना। तो यहाँ पर राजा क्या है, पपृच्छ गुरु एकांते राजा चिंता परायण। राजा दशरथ चिंता परायण होकर के गुरु वशिष्ठ से पूछने लगे, हे गुरु, हजारों वर्ष बीतने पर मुझे बड़े कष्ट से देवताओं के समान 4 पुत्र मिले हैं। हजारों वर्ष, 60,000 साल की तो आयु है उनकी, हजारों साल बीतने पर मुझे जो है देवताओं के समान 4 पुत्र मिले हैं। इनमें राम तो मुझे बहुत ही प्रिय हैं, सबसे ज़्यादा प्रिय तो मुझे राम है। सो अब मैं क्या करूं, मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दशरथ कहते हैं राम को छोड़ने के लिए मेरा चित्त तैयार नहीं है ना। यही जो है मतलब प्रेम का लक्षण है। विश्वामित्र जी जो है नहीं, वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ पूछ रहे हैं,
किं करोमि गुरो रामं त्यक्तुं नोत्सहते मनः बहुवर्षे सहस्रान्ते कष्टे नोत्पादिता सुता। तो बहुत हजारों सालों के कष्ट से जो है मुझे ये 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। चत्वारो मरतुल्यास्ते तेषां रामोति वल्लभः रामस्तुतो गच्छति चेन न जीवामि कथंचन। यदि राम यहाँ से चला जाएगा तो मैं किसी प्रकार भी जीवित नहीं रहूँगा। दशरथ जी कहते हैं मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रहूँगा। हाँ, रामो गच्छति न जीवामि कथंचन। अगर राम चला जाए तो मैं जीवित नहीं रहूँगा, है ना। मद्गत प्राणा, भगवान गीता में कहते हैं मत चित्ता मद्गत प्राणा, तो मुझ में ही उनके प्राण बसते हैं। अगर मैं दूर हो जाऊं तो उनके प्राण भी नहीं रहेंगे। ये जो है मतलब लक्षण होता है प्रेम का। तो वो कहते हैं दशरथ जी न जीवामि कथंचन, किसी प्रकार से भी मैं नहीं जीवित रहूँगा, है ना। परंतु यदि सूखा जवाब दूं तो मुनि मुझे शाप दे देंगे। दूसरी बात ये भी अगर मैं ऐसे बोल दूंगा तो मुनि शाप दे देंगे। अतः अब ये बताइए मेरा हित किस प्रकार हो कि मैं असत्य भाषण से भी कैसे बचूं। मैंने सत्य भाषण बोल दिया कि आपका जो भी है जो है अर्थ है हेतु है आने का उसको मैं सत्य करूंगा, है ना। उन्होंने कहा कि सत्यम करोमि तत्, मैं सत्य करूंगा। तो अब असत्य भाषण भी हो जाएगा मेरा। असत्य भाषण से कैसे बचूं और मेरा हित कैसे होगा ये बताएं। प्रत्याख्यातो यदि मुनि शापम दास्यत्य संशय कथम त्रयो भवेन्मह्यम असत्यम चापि नास्पृशेन। तब वशिष्ठ जी बोले हे राजन देवताओं से भी गुप्त रखने योग्य बात सुनो। अब पहली बार वशिष्ठ जी दशरथ जी को बता रहे हैं रहस्य क्या है। देवताओं से भी जो गुप्त रखने वाली बात, देवता लोग भी नहीं जानते इस बात को, कुछ ही देवता जानते हैं जो भगवान की लीलाएं देखते हैं, है ना। तो कुछ ही देवता जानते हैं, सब देवता नहीं जानते। देवता लोग तो भोगों में लिप्त रहते हैं और पृथ्वी में भगवान का अवतार हुआ उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो देवता ऐसे भक्ति मतलब मान लो कि हम लोग हैं अगर भजन कर रहे हैं, कोई भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग में जाएंगे तो जो है वो स्वर्ग में भी भक्ति साथ में रहेगी। तो स्वर्ग में जो देवता ऐसे बनते हैं जो पृथ्वी लोक में भक्ति करते थे, तो स्वर्ग में वो भोगों में लिप्त ना हो करके स्वर्ग से भगवान के अवतार को देखते हैं। अगर कोई भगवान का अवतार होता है तो वो देखते हैं कि भोगों में लिप्त नहीं होते वो, है ना। तो इस प्रकार से देवताओं से भी गुप्त रखने योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट ना होने देना, किसी को प्रकट नहीं करना। आपको बता रहा हूँ। वशिष्ठ जी एकांत में कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं माता, किसको कह रहे हैं वशिष्ठ जी एकांत में? है दशरथ महाराज को कह रहे हैं कि किसी प्रकार प्रकट नहीं होने देना। ये श्री राम मनुष्य नहीं है, साक्षात पुराण पुरुष हैं परमात्मा, सनातन पुरुष हैं परमात्मा साक्षात। शृणु राजन देव गुह्यम गोपिनीयम प्रयत्नतः रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातन। अब राजा की चिंता, इतनी चिंता कि प्राण ही नहीं रहेंगे, तो दशरथ जी उनके प्राणों की रक्षा के लिए बता रहे हैं। नहीं तो चिंता उनको रहती तो अच्छा है, चिंता रहे, लेकिन प्राणों की रक्षा के लिए कहते हैं मैं बता रहा हूँ लेकिन किसी को नहीं बताना, डिस्क्लोज ना करना, यानी पब्लिक में नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करना, है ना। हे निष्पाप, पूर्व काल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी, है ना। ये जो कार्य है सब जो है पृथ्वी, अब ये पृथ्वी जिसमें हम बैठे हैं इस पृथ्वी को जो है कष्ट होता है किनका? असुरों का, जो भगवान के विरोधी कार्य करने वाले हैं, जैसे यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो राक्षस लोग हैं ये पृथ्वी के भार हैं, और पृथ्वी को जो कष्ट होता है वो हमें पता नहीं चलता। और पृथ्वी को जो कष्ट हुआ था, है ना, तो पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके गई थी ब्रह्मा जी के पास और रो रो करके अपना कष्ट बताया था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पता नहीं चलती। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये हुआ है, इस पृथ्वी को जो है कष्ट हुआ था, देव असुरों के भार का कष्ट हुआ था। तो ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने फिर भगवान से प्रार्थना की थी, उसे पूरी करने के लिए उन परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है। तो भगवान गर्भ से जन्म लेते हैं, भगवान गर्भ में भी आते हैं, है ना। लेकिन भगवान को जो है गर्भ में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
गर्भ में तो कोई बच्चा आता है तो उसको शरीर प्राप्त करना होता है, ये भगवान अपने जो है सच्चिदानंद शरीर से ही पूर्ण, उनका शरीर पहले से ही है, आध्यात्मिक शरीर है। तो जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ को भी पवित्र करते हैं। कौशल्या के गर्भ में आए भगवान और गर्भ को पवित्र किया। तो भूमिर्भारावताराय ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा स एव जातो भवने कौशल्यायाम तवानघ। और पूर्व जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे। तो पूर्व जन्म में तुम क्या थे? प्रजापति थे, ब्रह्मा के पुत्र। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा के पुत्र बताया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए ना। तो अब जो भी हो, या तो दूसरे कल्प की बात है ये। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि पिछले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशस्विनी कौशल्या देव माता अदिति थी। उस समय तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक ग्राम में विषयों से रहित एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान में तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप किया। तब कालांतर में भक्त वत्सल वरदायक भगवान ने तुम दोनों पर प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तुम तो प्रजापति पूर्वम कश्यपो ब्रह्मणा सुतः कौशल्या चादितिर्देवे माता पूर्वम यशस्विनी भवन्तो तपोग्रम ते पाथे बहुवत्सरम। तब तुम दोनों पर प्रसन्न होकर के भक्त वत्सल भगवान ने कहा कि वर मांगो। तो तुमने भगवान से ही मांगा कि हे निरंजन, आप हमारे पुत्र होइए। तब भगवान ने कहा ऐसा ही हो, इसलिए वे ही विष्णु भगवान इस समय राम रूप से तुम्हारे पुत्र हुए हैं और उनकी सेवा करने के लिए शेष जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट होकर उनके छोटे भाई हुए हैं। अग्राम में विष्णु पूजा ध्यान के तत्परो तथा प्रसन्नो भगवान वरदो भक्त वत्सलः। तो क्या अग्राम में यानी विवाह के बाद तुरंत ही जो है पति पत्नी क्या है, बच्चे पैदा करने लगते हैं। लेकिन तुमने विवाह के बाद बच्चे पैदा करना जो है ये ना करके, बच्चे पैदा ना करके तुमने क्या, विष्णु की पूजा ध्यान में तत्पर हुए। जब भगवान प्रसन्न हुए तो पुत्र का वर मांगना था, तो पुत्र का वर मांगा, लेकिन कैसे वर मांगा? आप ही पुत्र बन जाइए। तो भगवान जो है जब प्रकट हुए तो इतना उनका जो है बालक रूप में प्रकट हुए, भगवान बालक रूप में प्रकट हुए। हालांकि हमेशा वर देने के लिए भगवान आते हैं तो तरुण नव यौवन रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वो भगवान भी पुत्र बनना चाहते हैं जिनके, तो अपना वो ऐसा रूप दिखाते हैं कि इनकी इच्छा हो। तो भगवान जो है छोटे बालक के रूप में वर देने के लिए आए, तो जो है उन्होंने कहा कि आप ही हमारे पुत्र बनिए। तो भगवान ने कहा ऐसा ही हो। वृणीस्व वरमित्युक्ते त्वं मे पुत्रो भवामल इति त्वया याचितोऽसौ भगवान भूत भावनः। तो जब तुमने इस प्रकार से याचना की तो भगवान जो है सब प्राणियों को जो है प्रसन्न करने वाले हैं। तो तथा इति युक्त्वा, तो तथा इति तथास्तु, तो भगवान ने आपसे क्या कहा? तथास्तु, है ना। तो तथास्तु कहा ऐसा ही हो, इसलिए वही विष्णु भगवान इस समय राम रूप से तुम्हारे पुत्र हुए हैं। तथेत्युक्ताद्य पुत्रस्ते जातो रामः स एव हि शेषस्तु लक्ष्मणो राजन राम में वान में पद्यते। और भगवान के जो है जो हाथ में शंख और चक्र होते हैं तो वो भरत के रूप में, शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए हैं। तो लक्ष्मण जी शेष जी का अवतार हैं और भरत जी कौन है माता? भरत जी किसके अवतार हैं? शंख के अवतार भरत जी हैं और चक्र के अवतार कौन है? शत्रुघ्न है। हाँ, भगवान विष्णु जो है राम के रूप में आए और शेष जी आए लक्ष्मण के रूप में, और शंख भगवान के हाथ का जो शंख है वो आया भरत के रूप में, और चक्र आया किसके रूप में? शत्रुघ्न के रूप में। जातो भरत शत्रुघ्नो संग चक्रे गदाभृतः योग माया पिशीतेति जाता जनक नंदिनी। और योग माया वो जो है जनक नंदिनी सीता के रूप में प्रकट हुई है। तो ये सीता जी के समाचार भी वशिष्ठ जी बता रहे हैं, दशरथ जी को कुछ पता ही नहीं,
कि सीता जी कौन है, तो उनकी योग माया सीता जी प्रकट हुई हैं। इस समय विश्वामित्र जी राम से सीता का संयोग कराने के लिए आए हैं। अभी तो मतलब बता रहे हैं कि हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे वो और राक्षसों का संहार करेंगे, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं कि बताना नहीं, ये बहुत गुप्त रहस्य है। वे आए हैं विश्वामित्र जी राम का सीता से विवाह कराने के लिए, है ना। विश्वामित्रोऽपि रामाय त्वां योजयितुमागतः एतं गुह्यतमं राजन् न वक्तव्यं कदाचन। ये बात जो है गुह्यतमम है, गुह्य और गुह्यतर और गुह्यतम है। तो इसमें बताया गया है कि एक तो गुह्य बात है, तो वो गुह्य बात क्या है कि राम कौन है, भरत कौन है, लक्ष्मण कौन है, शत्रुघ्न कौन है, गुह्य बात है। और फिर गुह्यतम बात क्या है, सीता, उनकी जो है योग माया। एतद् गुह्यतमं राजन् न वक्तव्यम, ये कभी किसी को भी नहीं बताना, ये किसी को नहीं बताना। एतद् गुह्यतमं राजन् न वक्तव्यम कदाचन, किसी को भी नहीं बताना ये बात। अब तुम प्रसन्न चित्त से विश्वामित्र जी का सत्कार करके श्री राम को लक्ष्मण के सहित भेज दो। जी ने कहा, उनके प्राणों की रक्षा कर दी, ये बता करके दशरथ जी के प्राणों की रक्षा कर दी, तो प्राण निकल जाएंगे मेरे, उनको मना भी नहीं कर सकता, साफ दे देंगे, और अगर दे दूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा अब तुमको बता दिया, लेकिन और किसी को नहीं बताना। चुप, बिल्कुल चुप, हरि बोल। हाँ, अतः प्रीतेन मनसा पूजयित्वाथ कौशिकम प्रेष्यस्व रमानाथम राघवम सह लक्षणम। हाँ, तो प्रेष्यस्व माने भेज दो, किसको, रमानाथम, रमा के नाथ यानी लक्ष्मी के स्वामी को भेज दो, राघवम, राघव, सह लक्ष्मणम, लक्ष्मण के साथ राघव को भेज दो। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ ने अपने आप को उस समय कृतकृत्य माना कि मेरा तो जो है कार्य, पूरा जीवन जो है सफल हो गया। दशरथ जी ने अपने को कृतकृत्य माना, प्रसन्न चित्त से आदर पूर्वक हे राम, हे राम, हे लक्ष्मण ऐसा कहकर पुकारा। उन दोनों भाइयों के आने पर उन्हें हृदय से लगाकर सिर सूंघा और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। वशिष्ठेन विमुक्तस्तु राजा दशरथस्तदा कृत्यम्यमात्मानं मेने प्रमुदितान्तरः आहूय राम रामेति लक्ष्मणेति च सादरम् आलिंग्य मूर्धनि बघ्राय कौशिकाय समर्पयन्। आहूय राम राम इति, हे राम, हे राम है बुलाया। तो कभी जब बहुत उत्सुकता होती है तो एक बार नहीं 2 बार, हे राम, हे राम 2 बार बोला। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, आदर पूर्वक बुला करके आलिंगन किया और सिर सूंघा है, मूर्धनि अवग्राय, सिर सूंघा, और कौशिकाय समर्पित, कौशिक को समर्पित कर दिया। तब अति प्रतापी विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देकर जो है सम्मानित किया, दशरथ जी का सम्मान किया, और जो है धनुष, तरकस, बाण, खड्ग से सज करके राम लक्ष्मण आए उनके पास, सजे हैं। उनका आभूषण क्या है, धनुष। वीर का आभूषण क्या है, युद्ध में वीर का आभूषण क्या है, धनुष, बाण, तरकस, है ना। तो धनुष, बाण, तरकस और खड्ग, इनसे सुसज्जित होकर के अपने पास आए हुए राम लक्ष्मण को साथ लेकर वहाँ से चल पड़े। ततोति हृष्टो भगवान विश्वामित्रा प्रतापवान आशीर्भिर अभिनंद्याथ आगतो राम लक्ष्मण गृहीत्वा चापि तूणीरे बाणखण्डे धरो यो जयो किंचन देशम अतिक्रम्य राम माहूय भक्तितः। तो अब चल पड़े और थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने भक्ति पूर्वक राम को बुलाया, है ना। अब विश्वामित्र जी हैं तो गुरु, एक प्रकार से गुरु के स्थान पर हैं वो, भक्ति पूर्वक राम को बुलाया और उन्हें देव निर्मित बला अति बला नाम की 2 विद्याएं प्रदान की। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या से जो 2 विद्याएं प्राप्त हुई थी, कौन सी, बला और अति बला हैं, वो उनको विद्याएं प्रदान की, जिनके ग्रहण करने से भूख और दुर्बलता की बाधा नहीं होती। अब राजमहल में तो सब प्रकार का भोजन, कितने बार भोजन मिलता है,
और यहाँ तो विश्वामित्र जी के साथ में वन में, तो कहाँ भोजन कहाँ पानी, तो बिना पानी के बिना भोजन के, है ना, भूख की और प्यास की और दुर्बलता की कोई बाधा नहीं होती है। तो ये 2 विद्याएं कौन सी हैं, क्या नाम है इनका? हाँ मता, अति बला, बला अति बला। बला माने जो बल प्रदान करे, अति बला का मतलब और ज़्यादा बल, बल से भी और ज़्यादा बल आ जाएगा। तो ये जो है न तो बलाम चाति बलाम विद्ये द्वे देव निर्मते योर ग्रहण मात्रेण छुच्छा मादि न जायते। तब गंगा जी को पार किया। अब गंगा जी को पार किया है और ताटका वन में आए। वो वन, उसका वन का नाम ताटका, ताटका के कारण वो वन ताटका वन कहलाया। उस वन में ताटका रहती है, इसे ताटका वन। हाँ, ताटका वन में आए तब विश्वामित्र जी ने सत्य पराक्रमी राम से कहा, तद उत्तीर गंगाम ते ताटका वन मागमन विश्वामित्र सदा प्राह रामम सत्य पराक्रमम। तो राम से कहा, विश्वामित्र ने क्या कहा, यहाँ एक ताटका नाम की इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी रहती है, जो इस प्रदेश के समस्त निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुँचाती है। तो सबसे पहले पृथ्वी का भार उतारना है इस रूप में। किसके रूप में? ताटका के रूप में। तो ऐसे कहा जाता है कि कृष्ण ने जो सबसे पहले स्त्री को मारा, पूतना सबसे पहले स्त्री मिली उनको मारने के लिए, और राम को भी स्त्री मिली ताटका, है ना। तो ताटका अत्यंत कष्ट पहुंचाती है, तुम बिना कुछ सोच विचार किए उसे मार डालो, बिना सोच कि स्त्री है, स्त्री अबद्ध होती है, तो इस तरह से नहीं सोचना, बिना सोच विचार करके उसको मार डालो। अत्रास्ति ताटका राम है राक्षसी काम है रूपिणी बाधते लोकमखिलम जहिताम अभिचारयन। तब श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है। सबसे पहले धनुष में क्या? प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा का मतलब क्या होता है? डोरी। धनुष पे डोरी चढ़ाई। तो धनुष तो मतलब सीधी एक वो हो रहा है, मतलब डंडा जैसा होता है, और जब उसमें झुका करके प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो फिर वो जो है झुक जाता है, मुड़ जाता है ना। तो धनुष के आकार, वो धनुष का आकार बन जाता है तब, है ना। नहीं तो ऐसे सीधा एक मतलब लोहे का डंडा होता है। तो एक साइड में प्रत्यंचा बंधी है, दूसरी साइड में प्रत्यंचा हुक होता है, और वो जो है उसमें फंसा देते हैं और झुका करके, तो अब जो है वो मुड़ गया और वो उसमें वो रस्सी प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाई और फिर टंकार किया, मतलब बाण नहीं चढ़ाया, उसको ऐसे खींच करके और छोड़ा, डोरी को छोड़ा तो टंकार हुई, धनुष की टंकार। धनुष टंकार किया, जिसके शब्द से संपूर्ण वन गुंजायमान हो गया। पूरे वन में जो है आवाज़ फैली, बहुत तेज आवाज़ फैली है। सोचिए, हैं, तो उसको बुलाना है ना राक्षसी को, तो बुलाने के लिए क्या चाहिए, है ना, उनको जोर से आवाज़ देना पड़ेगा। तो उनको जो है परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। धनुष पे प्रत्यंचा खींची तो टंकार, धनुष टंकार, तो पूरे वन में जो है वो टंकार गूंज गई। तथेति धनुराधाय सगुणम रघुनंदनः टंकारम करोते न शब्देन पूरयन् वनम। उस शब्द को सुनकर घोर रूपणी ताटका सहन ना कर सकने के कारण क्रोध से पागल होकर मेघ के समान राम की ओर दौड़ी। क्रोध से एकदम पागल कि कौन आ गया यहाँ मुझे, हैं, वो मतलब क्या कहते उसको कि ललकारने, मुझको ललकारने के लिए यहाँ पर कौन आ गया, किसकी हिम्मत हुई, यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई, मेरे वन में है और मुझे ही ललकारे आकर के, मेरे स्थान में मुझे ललकार रहा है ना। तो एकदम दौड़ी, एकदम सीधे। वो उसको कुछ मतलब नहीं कि परिचय पूछे कि कौन हो तुम, किस लिए आए हो, सीधे राक्षस पागल होकर के, क्रोध से पागल होकर के मेघ के समान राम की ओर दौड़ी। मेघ कितना बड़ा होता है, कितना भारी जो है, मतलब आकार, बड़ा आकार का, है ना, वो जो है दौड़ी। तच्छ्रुत्वा सहमाना सा ताटका घोर रूपिणी क्रोध सम्मूर्छिता रामम अभिदुद्राव मेघवन। श्री राम ने तुरंत उसके वक्षस्थल में एक बाण मारा, है ना। तो विश्वामित्र जी ने कहा था कि इसको मार दो, मतलब अब वो नहीं है कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक बार में इसको ख़त्म कर दो,
उसका कार्य जो है समाप्त कर दो। तो एक बाण मारा वक्षस्थल में, जिससे वो घोर राक्षसी बहुत सा खून उगलने लगी और उसी वन में गिर पड़ी। ताम एकेन शरेणासु ताड़यामास वक्षसि पपात विपिने घोरा वमंती रुधिरम बहु। फिर सांप के कारण पिशाच बनी हुई वो ताटका श्री राम की कृपा से सांप मुक्त हो गई। वो सांप उसको मिला था, इसी राक्षसी का रूप उसको प्राप्त हो गया था। अब सांप मुक्त हो गई तो संपूर्ण आभूषणों से विभूषित परम सुंदरी यक्षिणी हो गई है। पूरा जो है उसका नव यौवन शरीर यक्षिणी और वस्त्र आभूषण धारण किए यक्षिणी हो गई और राम की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा से स्वर्ग लोक को चली गई। अब स्वर्ग लोक चली गई बिना विमान के, है ना। तो स्वर्ग लोक की सुंदरियां हैं, तो वो जो है अगर आती हैं तो अपनी क्षमता से स्वर्ग से पृथ्वी आ सकती हैं और पृथ्वी स्वर्ग में भी जा सकती हैं। तो स्वर्ग लोक चली गई। ततोति सुंदरी यक्षी सर्वाभरण भूषिता सा पांच पिशाचतां प्राप्ता मुक्ता राम प्रसादतः नत्वा रामं परिक्रम्य गता रामाज्ञया दिवम्। तो राम आज्ञया दिवम गता, राम की आज्ञा से दिवम गता यानी स्वर्ग में चली गई। तब हरिओम, तब मुनिवर विश्वामित्र ने अति हर्षित होकर राम का आलिंगन किया। एक बार में उसका जो है मतलब क्या वो कल्याण कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। तो श्री राम ने अति हर्षित होकर, नहीं विश्वामित्र जी ने अति हर्षित होकर श्री राम का आलिंगन किया और सिर सूंघा और कुछ सोच विचार कर रहस्य और मंत्र के सहित सभी अस्त्र शस्त्र प्रीतिपूर्वक श्री राम को दे दिए। अब विश्वामित्र जी पर जितनी विद्याएं थी हैं, अस्त्र के जो है मंत्र होते हैं, अलग अलग अस्त्रों के मंत्र होते हैं, तो मंत्र दिए और रहस्य दिए और सब अस्त्र प्रीतिपूर्वक श्री राम को दे दिए। ततोति हृष्टा परिरभ्य रामम मूर्धन्य वग्राय विचिंद किंचन सर्वास्त्र जालम सरहस्य मंत्रम प्रीत्याभिरामाय ददो मुनीन्द्र। इस प्रकार से श्री राम को उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्र दे दिए, देवताओं के जो बनाए हुए है ना, जैसे इंद्रास्त्र, इंद्र का बनाया हुआ इंद्रास्त्र है ना, और शिव जी का जो है रौद्रास्त्र है ना, वरुण जी का वारुणास्त्र है ना। इस तरह से जो है अलग अलग देवताओं के अस्त्र हैं वो श्री राम को दिए है ना। तो श्री राम चूँकि मनुष्य लीला कर रहे हैं तो वो जो है प्राप्त करते हैं शिष्य के रूप में। श्री राम जो है तब मनुष्य लीला कर रहे हैं ना। अब महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, तब विश्वामित्र जी के सहित ये दोनों भाई एक रात कामाश्रम नामक वन में रहे। एक रात मुनियों का जो है एक सुंदर आश्रम था, वो वन था, कामाश्रम नाम का वन था। तो वहाँ पर रहे और प्रातःकाल होते ही धीरे धीरे वहाँ से चल पड़े। तो प्रातःकाल का समय क्या होता है? प्रातःकाल का समय होता है 5:46 से 8:10 तक प्रातःकाल का समय होता है। तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने मुनि संकुले उषित्वा रजनी में काम प्रभाते प्रस्थितासन। तब वे सब सिद्ध और चारणों से सेवित सिद्धाश्रम पर आए। सिद्ध और चारण, सिद्धाश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सिद्ध और चारण होते हैं। तो सिद्ध लोक एक अलग है जो कि पृथ्वी से ऊपर है ना। तो वहाँ सिद्ध लोक में जो है प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध होता है, जन्म से उसकी सिद्धियाँ होती हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी प्रकट हो जाए, अंतर्धान हो जाएं और कहीं भी चले जाएं, कहीं भी आ जाएं, चले जाएं, तो उनके पास सिद्धियाँ होती हैं। अड़िमा लघिमा ये सब उनको जन्म से ही होती हैं, तो सिद्ध कहलाते। तो सिद्ध और चारण, चारण जो है विशेष रूप से गान विद्या है, इसमें जो है निपुण होते हैं, तो संगीत विद्या में निपुण होते हैं। तो चारण, तो सिद्ध चारण जहाँ पर निवास करते हैं उस सिद्धाश्रम पर आए और वहाँ के रहने वाले मुनियों ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक राम लक्ष्मण का बड़ा सत्कार किया। सिद्धाश्रमं गता सर्वे सिद्धचारण सेवितं विश्वामित्रेण संदिष्टा मुनिस्तन्निवासिनः। तो विश्वामित्र की आज्ञा से
उन्होंने जो है बड़ी जल्दी श्री राम लक्ष्मण की पूजा की। हैं, क्या किया? शीघ्रता पूर्वक राम लक्ष्मण की पूजा की। तो विश्वामित्र जी ने इशारा किया और समझ गए, विश्वामित्र के इशारे को समझ गए। क्या मुंह से नहीं बताना चाहते, इशारे से बता दिया कि कौन है ये भगवान है। तो मुनि जो है बड़ी जल्दी मौका मिल गया उनको, बड़ी जल्दी पूजा की। पूजाम च महतीम चक्रु राम लक्ष्मण योर्धृतम श्री राम कौशिकम प्राह मुने दीक्षाम प्रविश्यताम। उस समय श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनि, आप दीक्षा में प्रवेश कीजिए, यानी यज्ञ की दीक्षा लीजिए। आप दीक्षा जो यज्ञ की लेता है फिर वो यज्ञ में बैठा रहेगा, वो उठ नहीं सकता। तथास्तु, मुनि ने कहा तथास्तु, मतलब ठीक है ऐसा करेंगे, है ना। और यज्ञ आरंभ कर दिया। अब मध्याह्न का समय, ये प्रातः का समय शुरू किया था यज्ञ, प्रातःकाल के समय। मध्याह्न का समय जब हुआ, मध्याह्न का समय का क्या होता है? मध्याह्न काल होता है 10:34 से 3:22 तक मध्याह्न काल। तो मध्याह्न काल का जो बीच का समय होता है 12 बजे। तो मध्याह्न के समय ये काम रूपी राक्षस जो है मारीच और सुबाहु, ये जो है दिखाई दिए, है ना, मध्याह्न काल में दिखाई दिए हैं दोनों काम रूपी राक्षस। काम रूपी का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं। काम रूपी राक्षस दिखाई दिए और क्या करते हैं? वर्षंतो रुधिर अस्थिनी, खून और रुधिर और अस्थिनी, खून और हड्डियों की वर्षा करते हुए दिखाई दिए। तो दूर से दिखाई दिए। अब वो जैसे आएंगे ऊपर तो फिर जगह में डालेंगे, तो अभी वहीं से दूर से तो उसमें जो है दिखाई दिए कि हड्डी खून जो है गिराते हुए आ रहे हैं। तो अभी ऊपर आए, यहाँ यज्ञ के स्थान में ऊपर आए, तब तक उन्होंने दिखा दिया विश्वामित्र जी ने। तो मध्याह्न काल में दिखाया कि ये जो है खून हड्डी की वर्षा करते हुए वो जो है दूर दूर से आ रहे हैं। तो जमीन वहाँ तो जमीन को अशुद्ध कर रहे हैं, या अभी आएंगे तो यज्ञ के स्थान में भी वर्षा करेंगे, है ना। तो दिखाई दिए मारीचस्य स्वबाहुश्चा वर्षंतो रुधिरास्थनी, खून और हड्डी बरसाते हुए मारीच स्वबाहु दिखाई दिए। तो राम ने भी जो है 2 बाण एक साथ चढ़ाए धनुष में। क्या? 2 बाण एक साथ चढ़ाए धनुष में, दोनों को मारने, एक साथ मारने, दोनों साथ साथ है। तो श्री राम जो है दोनों को एक साथ 2 बाण चढ़ाए। तो थोड़ा सा दिशा बदल करके एक इधर है, उसी दिशा में जो है 2 बाण चढ़ाए। और क्या किया? कान तक खींचा धनुष को, डोरी कान तक खींची और छोड़ दिए अलग अलग बाणों को दोनों राक्षसों की, और एक साथ छोड़े। रामोपि धनुरादाय 2 बाणों संदधे सुधी आकर्णांतम समाकृष्य विसर्जय तयो पृथक। दोनों अलग अलग बाण छोड़ दिए, है ना, कान तक खींच करके 2 अलग अलग बाण छोड़ दिए। उनमें से एक बाण ने मारीच को जो है क्या है घुमाया, और घुमाते हुए 100 योजन की दूरी समुद्र में गिराया। 100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिराया। और 100 योजन का मतलब क्या है? 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। तो 100 योजन कितना हुआ माता? 100 योजन कितना हुआ है? अरे कैलकुलेशन, 1 योजन कितना बताया मैंने? 1 योजन मैंने बताया, कितना बताया? 12। तो 100 योजन कितना हुआ? कितना हुआ? अरे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 योजन 12 किलोमीटर का है, तो 100 योजन कितना होगा? कितने किलोमीटर? बहुत बड़ा कैलकुलेशन है क्या? अरे कोई नहीं बता रहा है क्या? आपके साथ में बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन है। 1200 तो 1200 ये लंबा कैलकुलेशन है क्या? है 1 योजन 12 किलोमीटर का है, तो 100 योजन कितना हुआ? कितना हुआ बोलो? 1200। लंबा कैलकुलेशन है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। वाह। हाँ, तो 100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा है। कहाँ पर? लंका का समुद्र। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। हाँ,
तो 1200 किलोमीटर दूरी पर समुद्र में गिराया। और हाँ, ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। तयोरेकस्तु मारीचम भ्राम्यंच योजनम पातयामास जलधो तदद्भुतम विभाभवन्। इतनी दूर गिराया उसको, मतलब राम की शक्ति का जो है उसको अंदाज़ा नहीं था कि राम की कितनी बड़ी शक्ति है। उसको मारा नहीं, मारीच को मारा नहीं। और अब इसके बाद, इस घटना के बाद मारीच ने जो है ये सब काम बंद कर दिए। वो क्या हो गया, सन्यासी हो गया। राम के बल का स्मरण करते हुए अब वो जो है दिन रात वो हर जगह राम को देखता है कि वो धनुष बाण चढ़ाए हुए हर वृक्ष में दिखाई देते हैं राम, और कुपित हैं, और वो जो है भयभीत होकर के हर जगह राम को देखता है। सन्यास उसने ले लिया है। कौन सा सन्यास ले लिया? भय का सन्यास, राम से भयभीत। तो ये भी चिंतन है, भय में चिंतन करे, ये भी जो है बहुत सौभाग्य की बात है। मारीच जो है अब वो कहता है रावण से, जब रावण ने कहा ना कि तुम जो है राम को जो है धोखा दो और सीता को लुभाओ, तो कहता है कि मैं जो है अब इतना भयभीत हूँ राम से कि अगर कोई शब्द रा, जिसमें रा होता है, तो उस शब्द से भी भयभीत हो जाता हूँ। जैसे रथ है, रथ का नाम सुनता हूँ तो रा है ना रथ में, तो उससे भी मुझे राम की याद आती है और मैं भयभीत हो जाता हूँ। और रथ है, रत्न है, स्त्रियों के लिए रत्न है, बहुत मतलब पसंद करती हैं रत्न। तो रत्न का नाम सुन करके मुझे राम की याद आती है, मैं भयभीत होता हूँ, राम से बहुत भयभीत रहता हूँ। प्रत्येक वृक्ष में राम दिखाई पड़ते हैं और धनुष बाण ताने हैं और गुस्से से मुझे देख रहे हैं। तो मैं जो है अब जो है राम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, इस तरह से वो कहता है मारीच। तो इतना बड़ा जो है ये बल प्रयोग जो है, राम ने कोई खास बल नहीं मतलब चलाया था, सामान्य रूप से, कि राम को कोई परिश्रम थोड़ी हुआ, राम को कोई परिश्रम नहीं हुआ। और 100 योजन दूर उसको जो फेंक दिया और मारा नहीं, है ना। तो इसके बाद फिर उसने हमेशा के लिए जो है संन्यास ले लिया। अब कोई काम करेगा नहीं, आसुरी कर्म करेगा ही नहीं बिल्कुल, है ना। और केवल चिंतन करेगा क्या, राम का, भय के रूप में, भय के रूप में। इतना अद्भुतम एवं भवत, ये अद्भुत के समान ये कार्य हुआ, आश्चर्य सा हो गया। और दूसरा बाण था अग्निमय। एक बाण था ऐसा ही, मतलब अग्नि नहीं थी उसमें तो जला नहीं और उसकी रक्षा हो गई। लेकिन दूसरा बाण था अग्निमय, तो उसने क्या किया, एक क्षण में सुबाहु को जला दिया, सुबाहु जल गया। अग्नि का बाण था, अग्निमय बाण था, एक क्षण में सुबाहु को जला दिया। द्वितीयोऽग्निमयो बाणः सुबाहुम् अजयन् क्षणान् अपरे लक्ष्मणेनासो हतास्तन् अनुयायिनः। जो दूसरे वाले अनुयायी थे राक्षस, उनको लक्ष्मण जी ने तुरंत मार डाला। तो बड़ी जल्दी कार्य हुआ कि वे जो है ऊपर आते और हड्डी और खून की वर्षा करते हैं, उसके पहले ही उधर दूर से ही मतलब मारा उनको कि वो कोई भी नहीं आ पाया, यज्ञ के ऊपर कोई आ नहीं पाया, है ना। और एक क्षण में सुबाहु को जला डाला। एक क्षण कितना होता है, एक क्षण कितना होता है, 4 मिनट कितना होता है, 4 मिनट में सुबाहु को खत्म, जला दिया। और लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से बाकी अनुयायियों को मार डाला। फिर उस समय देवताओं ने लक्ष्मण के सह श्री राम पर फूलों की वर्षा की। अब देवता लोग फूलों की वर्षा करते तो सीधे ऊपर से फूल बरसते हैं। और फिर देव दुंदुभी बाजों का घोष किया, सिद्ध उच्चारण उनकी स्तुति करने लगे। पुष्पौघे आकिरन देवा राघवम सह लक्ष्मणम देव दुंदु भयो ने दो तुष्टभु सिद्ध चारणम। तो देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाईं और सिद्ध उच्चारणों ने उनकी स्तुतियाँ की। जिसकी राघवम सह लक्ष्मणम, राघवम सह लक्ष्मणम, श्री राम की लक्ष्मण के साथ फूलों की वर्षा की। और विश्वामित्र जी ने श्री राम का भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोद में लेकर नेत्रों में भक्ति पूर्वक प्रेम अश्रु
भरकर गले से लगा लिया। विश्वामित्रस्तु संपूज्य पूजार्हम रघुनंदनम अंके निवेश चालिंग भक्त्या वाष्पा को लेक्षण। तो विश्वामित्र जी जो है पूजन करते हैं श्री राम का, क्योंकि वो पूजा के योग्य है ना। और फिर गोद में भी लिया, श्री राम को जो है गोद में ले लिया और आलिंगन किया, और जो है उनके जो है नेत्रों से जो है क्या, उनके नेत्र जो है आकुल हैं अश्रुओं से, भक्ति के भक्तिपूर्वक जो है प्रेम अश्रुओं से उनके नेत्र व्याकुल हैं। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण को जो है पके हुए फल खिलाए और पुराणों की मधुर कथाएं सुनाई। 3 दिन तक पुराणों की मधुर कथाएं सुनाई। भोजय्वा सह भ्रात्रा रामम पक्व फलादि भी पुराण वाक्यर मधुरैर निनाय दिव्य दिवसे त्रयम। तो 3 दिन जो है वहाँ पर बिताए। ये स्थान कौन सा है आपको याद है? ये कौन सा स्थान है जहाँ मारी सुबाहु का वध किया है? सिद्धाश्रम है। धन्यवाद। सिद्धाश्रम है। 3 दिन बिताए यहाँ पर। फिर चौथे दिन आया तो विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, हे राम, महात्मा जनक जी का बड़ा भारी यज्ञ देखने के लिए हम लोग जनकपुर चलेंगे, है। तो कुछ नहीं, ये नहीं बताया कि मतलब वहाँ पर तुम्हारा विवाह होगा, विवाह की बात नहीं। हम बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है उसको देखने के हम लोग जनकपुर चलेंगे। वहाँ महादेव जी का धरोहर के रूप में रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है। चतुर्थे हनि संप्राप्ते कौशिको रामम अब्रवीन् राम राम है महायज्ञम द्रष्टुम गच्छामहे वयम्। उस सुदृढ़ धनुष को तुम देखोगे और महाराज जनक तुम्हारा भली प्रकार सत्कार करेंगे, हैं। और सुदृढ़ धनुष को तुम देखोगे और जनक जी तुम्हारा भली प्रकार सत्कार करेंगे। इस प्रकार कह करके विश्वामित्र जी जो है राम लक्ष्मण को साथ लेकर गंगा जी के निकट गौतम जी के पवित्र आश्रम पर आए। विदेहराज नगरे जनकस्य महात्मनः तत्र माहेश्वरम चापम अस्तिन्यस्तम पिनाकिनाम द्रक्षिस्तुम महासत्वम पूजसे जनकेन चा इत्युक्ता मुनिभिस्ताभ्याम जो गंगा समीपगाम। हाँ, तो गंगा के निकट आ गए और वो क्या है? गौतम जी का आश्रम है। दिव्य पवित्र फलों वाला आश्रम है, वृक्षों से घिरा हुआ है। गौतमस्याश्रमं पुण्यम यत्राहल्या स्थिता तपः दिव्य पुष्पे फलोपेत पादपे परिवेष्टितम। तो बहुत ही दिव्य वहाँ पर पवित्र फल हैं और फूल हैं, और अहल्या जो है वहाँ पर तप कर रही है। गौतम मुनि का आश्रम है, अहल्या तप कर रही है। तो यहीं पर ही कथा को हम विश्राम देंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम दें। तो हमारे पास अभी समय नहीं है या है? कुछ प्रश्न करना है या क्या, या समाप्त करना है? अगर आपके पास समय है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, अगर किसी का है तो। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो, कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा डिवोटीज, अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें बताया गया है कि ताटका वन में जब श्री राम आए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि बिना विचार किए वध कर देना, बिना विचार किए वध कर देना, है ना। तो विचार क्या होता है? अगर ताटका है तो उसका वध करने में विचार क्या था? किस प्रकार का विचार होता है? विश्वामित्र जी का बिना विचार किए वध कर देना, तो विचार क्या, कौन सा विचार था? हाँ जी, यही कि वो एक स्त्री है तो स्त्री हत्या, बाल हत्या। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 5 वर्ग हैं समाज में जिनकी रक्षा की जाती है। एक स्त्री है, बालक है, और वृद्ध है, और ब्राह्मण है, और गाय। चारों की रक्षा की जाती है ना। लेकिन कभी कभी इनका वध किया जाता है, किसी विशेष कारण से इनका वध किया जाता है। यहाँ विश्वामित्र जी विचार मत करो, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता हैं। विश्वामित्र जी
विचार मत करो। तो श्री राम ने विचार नहीं किया, उसको समाप्त कर दिया, बाण मार दिया। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।